बाबर मुगल साम्राज्य का फाउंडर बहुत ही बहादुर और दूरदर्शी योद्धा था। उसने इंडिया में एक विशाल साम्राज्य बनाया था। पानीपत और खानवा में उसकी विक्ट्रीज ने मुगल डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दी थी। बाबर ने अपने हेयर के लिए एक रिच लेगेसी छोड़ी। उसका बेटा हुमायूं एक विशाल लेकिन अनस्टेबल एम्पायर का वारिस बना। बाबर का रूल ज्यादा लंबा नहीं था। 1530 में उसकी डेथ ने नई चैलेंजेस लेकर आई। हुमायूं बस 22 साल की उम्र में एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप से गुजरना पड़ा। हुमायूं अपनी जेनरोसिटी और कंपैशन के लिए जाना जाता था। वह एक स्कॉलर और आर्ट्स का पेट्रन था, लेकिन उसमें अपने फादर जैसी रूथलेसनेस नहीं थी। आगे आने वाले टर्बुलेंट ईयर्स में ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज साबित होगा। मुगल साम्राज्य अभी नया नया था। कई एम्बिशियस रूलर्स को नया डायनेस्टी चैलेंज करने का मौका दिख रहा था। हुमायूं को गद्दी इतनी आसानी से नहीं मिली। उसके भाई कामरान, हिंदाल और अस्करी इमीडिएट थ्रेट्स थे। मुगल नोबिलिटी, जिसमें टर्क्स, पर्शियंस और इंडियन सब थे, उनकी अपनी एम्बिशंस थीं। राजपूत रूलर्स जिन्हें बाबर ने हराया था, उन्हें अपनी इंडिपेंडेंस वापस पाने का चांस दिख रहा था। हुमायूं एक स्किल्ड वॉरियर होने के बावजूद अपने रूल को मजबूत करने के लिए एक डॉन्टिंग टास्क का सामना कर रहा था। हुमायूं के रेन के शुरुआती साल मिलिट्री कैंपेन्स और डिप्लोमेटिक मैन्यूवर्स दोनों से भरे थे। उसे अपनी अथॉरिटी दिखाने और अपने डाइवर्स सब्जेक्ट्स की लॉयल्टी मेंटेन करने के बीच बैलेंस बनाना था। हुमायूं की चैलेंजेस सिर्फ इंटरनल राइवल्स तक सीमित नहीं थी। अफगान्स, जिन्हें बाबर ने दिल्ली से भगाया था, ईस्ट में फिर से इकट्ठा हो रहे थे। शेर शाह सूरी के लीडरशिप में वो मुगल रूल के लिए एक फॉर्मिडेबल थ्रेट बन गए थे। राजपूत अपनी वैलर और शिवलरी के लिए जाने जाते थे। हुमायूं की अथॉरिटी को चैलेंज करने वालों में सबसे पहले थे। बहादुर शाह, गुजरात का रूलर, वेस्टर्न इंडिया में एक सिग्निफिकेंट थ्रेट था। हुमायूं ने उसके खिलाफ एक सक्सेसफुल कैंपेन की और उस रीजन पर मुगल कंट्रोल मजबूत कर लिया। ये विक्ट्री ज्यादा दिन नहीं टिकी। ईस्ट में अफगान थ्रेट बहुत बड़ी हो गई थी। शेर शाह सूरी, एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजिस्ट और कैरिस्मेटिक लीडर, ने अफगान्स को अपने बैनर तले यूनाइट कर लिया था। उसने चुनार के स्ट्रैटेजिक फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लिया, जिससे मुगल हार्टलैंड को डायरेक्ट चैलेंज मिली। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कॉन्फ्लिक्ट मुगल एम्पायर के हिस्ट्री का एक डिफाइनिंग चैप्टर बन गया। ये दो पावरफुल पर्सनालिटीज और दो अलग मिलिट्री सिस्टम्स का क्लैश था। शेर शाह सूरी का राइज बहुत तेज था। वो सिर्फ एक मिलिट्री लीडर ही नहीं, बल्कि एक श्रूड एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसने ऐसे रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जिससे उसकी आर्मी स्ट्रांग हुई और उसे लोगों का सपोर्ट मिला। हुमायूं इस ग्रोइंग थ्रेट का सामना करते हुए एक बड़ी आर्मी के साथ ईस्ट की तरफ बढ़ा। दोनों फोर्सेस 1529 में गंगा के किनारे चौसा में मिली। चौसा का युद्ध हुमायूं के फॉर्चून्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मुगल आर्मी बड़ी होने के बावजूद समर हीट और शेर शाह की क्लेवर टैक्टिक्स से कमजोर हो गई थी। अफगान्स ने डिसाइसिव विक्ट्री हासिल की। हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग निकला, गंगा में कूदकर। चौसा में डिफीट हुमायूं की प्रेस्टीज के लिए एक बड़ा ब्लो था। इससे उसके एनिमीज को हिम्मत मिली और उसकी अथॉरिटी कमजोर हुई। उसे अपने कैपिटल आगरा वापस जाना पड़ा। सेक्शन 5, कन्नौज की तबाही और साम्राज्य का अंत। चौसा में सेटबैक के बावजूद हुमायूं ने शेर शाह सूरी का सामना करने की ठान ली थी। उसने अपनी फोर्सेस इकट्ठा की और एक बार फिर अफगान चैलेंज का सामना करने निकल पड़ा। 1540 में आगरा के पास कन्नौज में दोनों आर्मीज फिर क्लैश हुई। कन्नौज का युद्ध हुमायूं के लिए और भी ज्यादा डिजास्टरस साबित हुआ। शेर शाह सूरी, एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट, ने मुगल्स को पीछे छोड़ दिया। हुमायूं की आर्मी हार गई। उसे भागना पड़ा, अपना कैपिटल और अपना एम्पायर विक्टोरियस अफगान्स के हाथों में छोड़कर। कन्नौज में हार हुमायूं के एग्जाइल के लॉन्ग और आर्जुअस पीरियड की शुरुआत थी। वो अगले 15 सालों तक भटकता रहा, अलग अलग कोर्ट्स में रेफ्यूज ढूंढता रहा, हार्डशिप और बिट्रेयल का सामना करता रहा। सेक्शन 6, एग्जाइल, धैर्य और संकल्प की परीक्षा। हुमायूं का एक्साइल ग्रेट पर्सनल हार्डशिप और अनसर्टेनिटी का समय था। वो अपने फैमिली से अलग हो गया था और उसे अनरिलायबल रूलर्स की हॉस्पिटैलिटी पर डिपेंड रहना पड़ा। वो राजस्थान के डेजर्ट्स में भटकता रहा, अमरकोट के राजपूत स्ट्रॉन्गहोल्ड में रिफ्यूज ढूंढता रहा। उसे उसके अपने भाई कामरान ने बिट्रे किया, जिसने उसके बेटे अकबर को अंधा भी कर दिया। फिर भी इन ट्रायल्स के बावजूद हुमायूं ने अपनी गद्दी वापस पाने की होप नहीं छोड़ी। उसने अपने एग्जाइल के टाइम का यूज न्यू अलायंसेस बनाने और अपनी पास्ट मिस्टेक्स से सीखने में किया।
उसे एक स्ट्रांग और लॉयल आर्मी की इंपॉर्टेंस और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की जरूरत का एहसास हुआ। एग्जाइल में उसके एक्सपीरियंसेस ने उसकी पॉलिसीज को शेप किया जब उसने आखिरकार अपनी गद्दी वापस पाई। सेक्शन 7 पर्शियन अलायंस और वापसी की राह। हुमायूं के फॉर्चून्स तब बेहतर हुए जब वो पर्शिया पहुंचा। उसने सफाविड रूलर शाह तहमास्प के कोर्ट में रिफ्यूजी मांगी। शाह तहमास्प हुमायूं के लिनेज और पर्सनालिटी से इंप्रेस्ड होकर उसे शिया इस्लाम में कन्वर्ट होने के बदले मिलिट्री असिस्टेंस ऑफर की। हुमायूं अपनी गद्दी वापस पाने के लिए बेताब टर्म्स मान गया। एक पर्शियन आर्मी की मदद से हुमायूं ने कंदहार और काबुल पर कब्जा कर लिया। इंडिया लौटने के लिए एक बेस एस्टैब्लिश किया। उसके एग्जाइल ने उसे डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की इंपॉर्टेंस सिखाई थी। वो इस पीरियड से एक वाइजर और ज्यादा डिटर्मिन्ड रूलर बनकर निकला। मुगल रेस्टोरेशन के लिए स्टेज सेट हो गया था। सेक्शन 8 दिल्ली पर फिर से कब्जा और मुगल राज की वापसी। 1555 में 15 साल एग्जाइल में बिताने के बाद हुमायूं एक वेल ट्रेन्ड पर्शियन आर्मी के साथ इंडिया वापस आया। उसे ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा। शेर शाह सूरी मर चुका था और उसके सक्सेसर्स वीक और डिवाइडेड थे। हुमायूं ने अफगान फोर्सेस को कई बैटल्स में हराया, जिसका अंत सिरहिंद में डिसाइसिव विक्ट्री के साथ हुआ। उसने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया। मुगल डायनेस्टी को उसकी फॉर्मर ग्लोरी वापस दिलाई। मुगल रेस्टोरेशन हालांकि ज्यादा दिन नहीं टिकी। हुमायूं का रेन वापसी के बाद सिर्फ 6 महीने चला। एक ट्रैजिक एक्सीडेंट में वो अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गया और इंजरीज से मर गया। अपने रिलेटिवली शॉर्ट रेन और एग्जाइल के ट्यूमल्चुअस पीरियड के बावजूद हुमायूं ने मुगल एम्पायर पर एक लास्टिंग इंपैक्ट छोड़ा। उसने अपने बेटे अकबर के गोल्डन एज की फाउंडेशन रखी। सेक्शन 9 हुमायूं की विरासत, शोहरत का पुल। हुमायूं की लेगेसी अक्सर उसके इलस्ट्रियस फादर और बेटे की अचीवमेंट से ओवरशैडोड हो जाती है, लेकिन उसका रेन मुगल एम्पायर के एस्टैब्लिशमेंट और इंडिया में एक मेजर पावर के रूप में उसके कंसोलिडेशन के बीच एक क्रूशल ब्रिज था। एडवर्सिटी के सामने उसकी परसिवियरेंस, उसकी मिलिट्री स्किल्स और उसकी डिप्लोमेटिक एक्यूमेन ने अकबर के रेन के लिए ग्राउंड वर्क तैयार की। हुमायूं के आर्ट्स और साइंसेस के पैट्रोनेज ने उसके एग्जाइल के दौरान भी एक वाइब्रेंट कल्चरल एटमॉस्फेयर को फॉस्टर करने में मदद की, जो अकबर के रूल में फ्लरिश हुआ। उसे उस मुगल एम्परर के रूप में याद किया जा सकता है जिसने एक वास्ट एम्पायर खोया और फिर उसे वापस पाया। लेकिन उसकी असली लेगेसी उसकी रेजिलियंस, उसकी विजन और एक रूलर के रूप में अपनी डेस्टिनी में उसके अनवेवरिंग बिलीफ में है। हुमायूं की कहानी एडवर्सिटी को ओवरकम करने और हार्डशिप के क्रूसिबल से स्ट्रॉन्गर बनकर इमर्ज होने की ह्यूमन स्पिरिट की एबिलिटी का एक टेस्टमेंट है। उसने मुगल्स के गोल्डन एज का रास्ता बनाया, ये इंश्योर करते हुए